कतर से मैनचेस्टर पहुंचने वाली फ्लाइट में बम की इतला पर रॉयल एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे फजा में बुलंद हो गए। मिसाइलों से लैस लड़ाका जहाजों ने इस मुसाफिर तैयारों को अपनी हिसार में लेकर मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंड कराया है और उसके बाद तहकीकात का आगाज शुरू हो चुका है। आखिर ये मामला है क्या? बिल्कुल करीब पहुंचते तैयारे में बम की इतला कहां से जनरेट हुई? पुलिस की तहकीकात में क्या सामने आया है? एक छोटी सी गलती से लड़ाका तैयारे मुसाफिर जहाज पर क्या रद्द-ए-अमल दे सकते थे? इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 5 अगस्त 2026। बरतानिया से ये रिपोर्ट हो रहा है कि कतर एयरवेज की परवाज QR-23 जो कि दोहा से मैनचेस्टर की जानिब आ रही थी, 777 बोइंग तैयारा 300 से ज्यादा मुसाफिर बड़े आराम से अपनी मंजिल की जानिब पहुंच रहे थे और जैसे ये तैयारा मैनचेस्टर के करीब पहुंचा तो नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ यूके को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें नामालूम कॉलर ने ये इतला दी कि QR-23 जो कि दोहा से मैनचेस्टर पर लैंड करने वाली है, इसमें बम है। अब ये इतनी खौफनाक कॉल थी कि जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हंगामी बटन प्रेस करके तमाम इदारों को यकजा किया और ऑपरेशनल रूम में बताया गया कि ये तैयारा कुछ ही किलोमीटर दूर है और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? एक तैयारा जो फजा में बुलंद है, मुसाफिरों से लोडेड है, कैसे ये मालूम किया जाए कि इसमें बम मौजूद है और जब ये जमीन के साथ लैंड करेगा तो क्या होगा? तो बगैर कोई वक्त जाया किए जो रॉयल एयरफोर्स है उसको आगाह किया गया और बरतानवी जो लड़ाका तैयारे हैं, बताया जा रहा है कि 2 टाइफून तैयारे फजा में बुलंद हुए, कतर एयरवेज के जहाज को अपने हिसार में लिया और पायलट्स को जो जो डायरेक्शंस दी गई उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद किया। बताया गया कि दोनों लड़ाका तैयारों ने हुक्म दिया उस परवाज को जो कि मुसाफिरों से भरी थी कि तमाम मुसाफिर अपने विंडो के शेड्स को हटा दें और बिल्कुल इन तैयारों की जानिब देखें, लेफ्ट और राइट। लोगों ने लड़ाका तैयारों को हाथ हिलाकर ओके किया कि तैयारे में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, जिसके बाद भी ये लड़ाका तैयारे साइड पर नहीं हुए बल्कि इस मुसाफिर तैयारे के साथ रहे और जैसे ही इस तैयारे ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, टाइफून तैयारे तमाम अपनी एयर बेसिस पर वापस चले गए और जितने इमदादी इदारे थे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उन्होंने इस तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। मुसाफिरों को हंगामी तौर पर उतारा गया और इसके बाद जब सर्चिंग की गई तो पता चला कि इस तैयारे में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे मुसाफिरों को या जहाज को कोई बड़ा खतरा हो सकता था। अलबत्ता इस कॉल ने इस पूरी एक्टिविटी को ऐसा जनरेट किया कि शायद कोई कौमी इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी। मैनचेस्टर पुलिस को आगाह किया गया और जब इसकी तहकीकात की गई तो पता ये चला कि बोल्टन से एक 14 साला बच्चे ने ये हॉक्स कॉल की है जो कि फेक कॉल थी कि इस तैयारे में बम है। उसके बाद इस बच्चे को तहवील में ले लिया गया और मुकामी अदालत के हुक्म पर यह बच्चा इस वक्त मैनचेस्टर पुलिस की हिफाजती तहवील में गिरफ्तार नहीं हुआ। अलबत्ता इससे हासिल होने वाली मालूमात के ऊपर एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड भी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चे थे, किस तरह एग्जैक्ट उस फ्लाइट के बारे में पता चला कि इसमें बम है और उसके बाद एक बड़ी इमरजेंसी को जनरेट किया गया। तमाम इदारे हरकत में आए। बताया जा रहा है कि इस बच्चे से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। इस सारे मामले के हवाले से कतर एयरवेज को आगाह कर दिया गया है कि जो टाइफून तैयारे दोनों जानिब नमूदार हुए थे वो बुनियादी तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर थे कि अगर खुदा न खास्ता ये इतला सच साबित होती है तो टाइफून फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल शो करेंगे और मैनचेस्टर या इसके करीबी हसास इमारतों को महफूज बनाने के लिए भरपूर एक्शन किया जाएगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हॉक्स कॉल थी और किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।